हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में रीजनिंग, जीके, जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए जो लॉजिक इन दोनों में लग रहा है वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 29 से कैसे लिखा गया है। तो क्या किया गया है, पहले देखिए ये दे रखा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। उसके बाद दे रखा है यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। उसके बाद दे रखा है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। उसके बाद क्या किया गया है, इन सभी को आपस में जोड़ लिया गया है। 4 में 16 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 29 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 113 कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले क्या किया गया है, देखिए इस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। उसके बाद देखिए 8 दे रखा है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 है। उसके बाद दे रखा है 0 का स्क्वायर 0 होता है। उसके बाद क्या किया गया है, इन सभी को आपस में जोड़ लिया गया है। 49 में अगर आप 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 113। इस प्रकार से यहाँ पर 113 लिखा गया है। यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। उसके बाद दे रखा है यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। उसके बाद दे रखा है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर 16 में और 16, 25 और 36 को इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 77। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा 77। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 77। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है किसी वर्ग में रंजन का स्थान ऊपर से 9वां है तथा नीचे से 38वां है, तो उस वर्ग में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसका ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक होता है x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू होता है t मतलब टोटल। देखिए t मतलब हो गया टोटल, x मतलब उसका ऊपर से स्थान, y मतलब उसका नीचे से स्थान। इसके बाद है अब रख लीजिए सबका मान। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ऊपर से स्थान कितना दे रखा है 9। तो देखिए x का मान कितना दे रखा है 9। उसके बाद देखिए नीचे से स्थान कितना दे रखा है 38वां। तो देखिए यहाँ पर y का मान कितना हो गया 38 हो गया। अब इस प्लस कर लेंगे -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 9 में 38 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47, माइनस करेंगे 1 इक्वल टू हो जाएगा टोटल। अब देखिए 47 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 46। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो इसमें है 46। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। जब संख्या 2 सबसे नीचे होगी तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी। इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन होता है उससे पता करते हैं। तो देखिए कॉमन क्या है, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। कॉमन पता करने के बाद क्या करते हैं, इसमें क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो जो कॉमन है उसे पहले लिखेंगे, कॉमन 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 5। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 2, तो इसको लिख लिए। उसके बाद यही काम इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। सबसे पहले किसको लिखेंगे, कॉमन को लिख दिए 3। उसके बाद किसको लिखेंगे, 1 को लिखेंगे। उसके बाद किसको लिखेंगे, 6 को लिखेंगे। हमसे क्या पूछा है, जब संख्या 2 सबसे नीचे होगी तो सबसे ऊपर संख्या कौन सी होगी। तो देखिए 2 के सामने कौन सी संख्या दिख रही है, तो 2 के सामने दिख रही है 6। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है 6 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है क्या, यदि किसी कोड भाषा में क्या लिखा जा रहा है, मोहन को क्या लिखा जा रहा है 5 6 2 3 7 तथा UMA को क्या लिखा जा रहा है 8 5 3 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आपको बताना है हनुमान को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी का कोड दे रखा है। तो देखिए ये क्या है, यम का कोड यहाँ पर कितना देखा 5 है, तो यम का लिखेंगे 5। उसके बाद देखा ओ का कोड कितना 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। उसके बाद देखिए एच दे रखा है, एच का कोड कितना दे रखा है यहाँ पर 2, तो 2 लिखेंगे। ए का कोड कितना दे रखा है यहाँ पर 3, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद देखा यन का कोड कितना दे रखा है यहाँ पर 7 दे रखा है, लिख लिए। अब इसका लिखेंगे। अब देखिए इसमें यू का कोड कितना दे रखा है, यू का कोड देखा 8 है, तो लिख लेंगे 8 है। उसके बाद देखा यम है, अब देखिए यम का कोड कितना दे रखा है 5, तो 5 लिख लिए। उसके बाद दे रखा ए का कोड कितना दे रखा है 3 दे रखा है। उसके बाद क्या करेंगे, सभी का कोड लिख लिए। इसी कोड में से छांट करके हनुमान का लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। देखिए क्या दे रखा है यच का कोड क्या होगा, तो देखिए इसमें यच का कोड क्या दे रखा है यहाँ पर दे रखा है 2, तो पहले लिख लेंगे 2। उसके बाद दे रखा ए, अब देखिए ए का कोड कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3। उसके बाद देखिए दे रखा है यन का कोड कितना दे रखा है 7, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7। उसके बाद क्या है यू दे रखा है, यू का कोड कहाँ है, देखिए यहाँ कितना 8 है, तो 8 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यम दे रखा है, यम का कोड कितना दे रखा है 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5। उसके बाद देखिए ए दे रखा है, ए का कोड कितना 3 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3। उसके बाद देखिए यन दे रखा है, यन का कोड कितना है यहाँ पर 7, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा 2 3 7 8 5 3 7। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान हैं, अतः उनका एक समूह बनता है, कौन उस समूह में नहीं आता है। इसका कहने का मतलब है 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में एक पैटर्न लग रहा है और एक ऑप्शन में अलग पैटर्न लग रहा है, उसी को पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या देखा है 2 और 4 है, तो क्या कह रहा है पर देखिए अगर 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा 2 बार कट जाएगा, यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या क्या है विभाज्य है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, क्या देखा है 4 और 8 है, देखिए 8 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी ये संख्या 8 जो है 4 से विभाज्य है। अब सी वाला चेक करेंगे, क्या है 8 और 32 है, देखिए अगर आप 32 को यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 4 बार में, यानी ये भी जो 32 है 8 से क्या है विभाज्य है। अब ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे, क्या दे रखा है 10 और 52, देखिए 52 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या पूरा नहीं कट रहा है, पॉइंट में जा रहा है, तो यही एक अलग पैटर्न चला है। और ऑप्शन नंबर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सभी क्या इनके जो लास्ट वाली संख्या है वो पहली वाली संख्या से विभाज्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में अलग पैटर्न चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यदि ए आर एम एस को क्या लिखा जा रहा है 1 2 3 4 के बराबर है, तो यम ए आर एस किसके बराबर होगा। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, तो देखिए यहाँ पर सभी का कोड दे रखा है, देखिए ए का कोड कितना है यहाँ पर 1 है, तो 1 लिखेंगे। आर का कोड कितना दे रखा है 2, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद यम दे रखा है, यम का कोड कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो 3 लिखेंगे। यस का कोड कितना होगा 4, तो यहाँ पर यस का कोड दे रखा है 4, इसी कोड में से इसको छाट कर लिखना है। तो देखिए यम दे रखा है, यम का कोड क्या हो जाएगा, तो यम का कोड यहाँ पर कितना 3 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3। उसके बाद देखिए ए दे रखा है, ए का कोड कितना है 1 है, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए आर दे रखा है, आर का कोड कितना है 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2। उसके बाद क्या है यस है, यस का कोड कितना 4 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4। तो देखिए यम ए आर एस को किसके बराबर होगा 3 1 2 4 के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
अगला प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान हैं, अतः उनका एक समूह बनता है, कौन उस समूह में नहीं आता है। इसका कहने का मतलब है 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में एक पैटर्न लग रहा है और एक ऑप्शन में अलग पैटर्न लग रहा है, उसी को पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का अल्फ़ाबेट नंबर पता करेंगे। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए का चेक करेंगे। अब देखिए क्या देखा है, डी का अल्फ़ाबेट नंबर कितना 4 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, और जी का कितना होता है 7 होता है, और जे का कितना होता है 10 होता है। इस प्रकार से लिख लिए। ऑप्शन नंबर बी का लिखेंगे। अब क्यू का कितना होता है, क्यू का होता है 17, आर का कितना होता है 18 होता है, और टी का कितना होता है 20 होता है, और डब्लू का कितना होता है 23। अब ऑप्शन नंबर सी का लिखेंगे। वाई का कितना होता है 25, और जेड का कितना होता है 26, और बी का कितना होता है 2, और ई का कितना होता है 5। अब डी का लिखेंगे। अब देखिए जे का कितना होता है 10 होता है, के का कितना होता है 11 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है, और क्यू का कितना होता है 17 होता है। सभी का कोड लिखने के बाद अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ 4 से हो रहा 5, तो क्या हो रहा है +1 हो रहा है। 5 से हो रहा 7, यहाँ क्या हो रहा है +2 हो रहा है। 7 से हो रहा 10, तो यहाँ पर क्या हो रहा है +3 हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले +1 फिर +2 फिर कितना हो रहा है +3 हो रहा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में देखिए 17 से हो रहा 18, तो क्या हो रहा है +1, 18 से हो रहा 20 +2, 20 से हो रहा 23, तो कितना हो रहा है +3। यानी ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, पहले +1 फिर +2 फिर +3 हो रहा है। उसके बाद देखिए सी वाला चेक करेंगे। 25 से हो रहा है 26, तो क्या हो रहा है +1, 26 से हो रहा है यहाँ पर 2 हो रहा है, तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है। उसके बाद देखिए 2 से हो रहा है यहाँ पर कितना 5, तो क्या हो रहा है यहाँ पर +3 हो रहा है। तो देखिए इसमें भी क्या है, पहले +1 फिर +2 फिर +3। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 10 से हो रहा है 11, तो क्या हो रहा है +1, 11 से हो रहा है यहाँ पर 14, तो हो रहा है +3, 14 से हो रहा है 17, तो यहाँ पर हो रहा है +3। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है, पहले +1 फिर +3 फिर +3। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में 1 2 3 प्लस हो रहा है, ऑप्शन बी में 1 2 3 प्लस हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में 1 2 +3 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है, पहले 1 प्लस फिर 3 प्लस फिर 3 प्लस, इसी में एक अलग पैटर्न चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है 5 लड़के किस प्रकार से देखा, देखिए 5 लड़के दे रखा है, ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में हैं, और क्या देखा है, ए जो है ना बी के दाईं ओर है। कहाँ पर है, देखिए हमने बना लिया, मान लीजिए ए कहाँ है, बी के दाईं ओर है। तो देखिए ए होता है लेफ्ट होता है, ए क्या होता है राइट होता है। हमसे क्या कह रहा है, ए जो है ना बी के दाईं ओर है। तो मान लिया जाए अगर आप बी को यहाँ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बी के दाईं ओर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार से और दे रखा है, और ई बी के बाईं ओर है। तो मान लीजिए अगर आप ई को यहाँ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी के बाईं ओर हो जाएगा। आगे दे रखा है लेकिन सी के दाईं ओर है। तो देखिए अगर आप सी को यहाँ बनाएंगे तभी दाईं ओर होगा ही ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। और दे रखा है यहाँ पर ए जो है ना डी के बाईं ओर है। तो देखिए अगर आप डी को यहाँ बनाएंगे तभी ए जो होगा डी के बाईं ओर होगा। तो यहाँ पर हो गया। तो ये देखिए ये पंक्ति बन चुका है। हमसे क्या पूछा है, यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है। तो देखिए लेफ्ट कौन सा है, ये है ना, बायां कौन है, ए है, दायां कौन है, ये है। तो बाईं ओर से दूसरा कौन है, देखिए ए हो गया पहला, ए हो गया दूसरा। तो बाईं ओर से दूसरा कौन है, ई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें दे रखा है ई। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पीला का अर्थ काला है, काले का अर्थ है यहाँ पर सफ़ेद है, और सफ़ेद का अर्थ है यहाँ पर क्या है, हरा है, और हरे का अर्थ है नीला है, और नीले का अर्थ है बैगनी है, और बैगनी का अर्थ है नारंगी है।
तो बताइए कि स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है सफ़ेद। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। कैसा? सफ़ेद होता है। और यहाँ पर देखिए सफ़ेद का अर्थ क्या हो रहा है? सफ़ेद का अर्थ क्या है? हरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हरा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? आपको बताना है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इस तरह के आकृति में त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सभी का नंबरिंग करते हैं। तो देखिए ये क्या है? 1 है। यहाँ पर क्या है? 2 है। ये कितना है? 3 है। ये है कितना? 4 है। उसके बाद देखिए इस तरीके से लिखने के बाद क्या करते हैं? सभी को ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं? सभी को आपस में जोड़ लेते हैं। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? हो जाएगा 10 है। तो देखिए इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 10 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है? दे रखा है यदि घड़ी में 4:20 का समय हो तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें कितना दे रखा है? 4:20 का समय दे रखा है। तो देखिए इसमें इसका ट्रिक क्या होता है? इसमें होता है देखिए हावर मतलब घंटे में क्या करते हैं? 30 से गुणा करते हैं। उसके बाद प्लस m/2 मतलब मिनट का आधा इसमें प्लस कर लेते हैं। उसके बाद माइनस क्या करते हैं? m/6 या मिनट में 6 से गुणा करते हैं। अब रख दीजिए। अब देखिए कितने घंटे दे रखा है? यहाँ पर 4 घंटे दे रखा है। तो लिखेंगे 4 गुणे कितना करेंगे? 30 करेंगे। उसके बाद प्लस मिनट कितना दे रखा है? यहाँ पर 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10 है। तो यहाँ पर कर लेंगे 10 माइनस यहाँ पर देखिए मिनट कितना दे रखा है? 20 तो यहाँ पर लिखेंगे 20 गुणे करेंगे 6। अब देखिए 4 में अगर 30 से गुणा करेंगे 120 हो जाएगा। 120 में 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 130 माइनस कितना होगा? देखिए 20 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 अब देखिए 130 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 10 तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कितने का कोण बनेगा? 10 अंश का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है? दोस्तों यहाँ से अब हम देखने वाले हैं इसके प्रश्न। यहाँ से देखेंगे जीके और जीएस के प्रश्न। पहला प्रश्न क्या देखा है? भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन इस प्रकार है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 44। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है रेगिस्तान में मृगमरीचिका जैसी घटना का क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, BN राव को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से
कौन प्रदान करता है? तो ये कांच को नीला रंग कौन प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए उज्जैन शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में यह प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? ठोस कपूर से कपूर के वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न एल नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन इस प्रकार है, यह गर्म जलधारा है, इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय क्षेत्रों में होती है। ऑप्शन सी दे रखा है, इसके कारण सूखा, बाढ़ आदि भी होती है। ऑप्शन डी दे रखा है, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 होती है। कितने? 3। दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।